आइए सबक नसूह और सलीम की गुफ्तगू के 7वें और आखिरी पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आप किताब पे जाएं, आखिरी पैराग्राफ निकालें, थर्ड लास्ट लाइन में जाएं। थर्ड लास्ट लाइन में इसके बाद हजरत भी, इधर से आप निशान लगाएं और लास्ट लाइन में खट्टा हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है, तो ये नसर पारा आपके सामने आ गया। थर्ड लास्ट लाइन से लेके लास्ट हर्फ तक, लास्ट लफ्ज़ तक जो है वो आप निशान लगाएंगे तो आपका नसर पारा मुकम्मल हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इसके हवाले मतन की तरफ। हवाले मतन में सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम आप लिख देंगे। फिर बारी आती है सियाक़ो सबाक़ की। तो सियाक़ो सबाक़ में आप लिखेंगे कि इससे पहले सलीम अपने वालिद नसूह को ये बता रहे हैं कि वो अपने क्लास फेलो के घर गए, वहाँ उन्होंने उनकी नानी जान, जिन्हें सब हज़रत भी कहते थे, उनको सलाम न किया, जिस पर हज़रत भी ने सलीम को नसीहत की। ये तो हो गया इसका सियाक। अब आपके लिए बतौर तालिब इल्म इतना लिख देना ही काफ़ी है, लेकिन आपकी दिलचस्पी के लिए हम ये बताते चलें कि नावल तौबतुन नसूह में इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद नावल तौबतुन नसूह में ये बताया गया है कि सलीम हज़रत बी के घर मुस्तकिल जाता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जब उनके घर जा रहा था तो गली में उसकी एक लड़के से लड़ाई हो गई। जब इस लड़ाई की खबर हज़रत बी को मिली तो उन्होंने सलीम को एक दफ़ा दोबारा नसीहत की, और इस दफ़ा नसीहत शदीद अंदाज में की। इन बातों को अगर आप चाहें तो मिलाकर लिख सकते हैं, आपका सियाक़ो सबाक़ मुकम्मल हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 7वें और आखिरी पैराग्राफ की तशरीह की तरफ। इसकी तशरीह में आप ये लिखेंगे कि सलीम हज़रत बी की बातों से इतना मुतासिर हुआ कि वो मुस्तकिल उनके घर जाने लगा। और इसमें आप ये लिखेंगे कि हज़रत बी ने जब सलीम को नसीहत की तो जैसा कि बच्चे जब उनको नसीहत की जाए तो थोड़े उदास हो जाते हैं, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं ना। तो सलीम की उम्र उसमें कितनी बताई गई है नावल में, आपको याद होगा 10 बरस तकरीबन उसकी उम्र बताई गई है। तो जब आप 10 बरस के बच्चे को कोई नसीहत करते हैं, कुछ समझाते हैं, तो उसको बात तो समझ आ जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा सेंसिटिव होने की वजह से थोड़ा उसका मूड ऑफ भी हो सकता है। तो फिर बड़े क्या करते हैं, वही किया हज़रत बी ने। हज़रत बी ने फिर सलीम को नसीहत करने के बाद बड़ा इसरार करके, बड़ा ज़ोर दे के उसको मिठाई खिलाई। तो सलीम कहता है कि जब हज़रत बी के मैंने ये अंदाज़ देखे, उनकी नसीहत का भी रंग देखा, उनकी मोहब्बत का भी रंग देखा, तो और उनकी इबादत और परहेज़गारी भी देखी, तो मैं उनका मुकम्मल परस्तार हो गया, पक्का पक्का मैं उनका फ़ैन हो गया। इसके बाद सलीम हज़रत बी के घर मुस्तकिल जाता रहा। उनके घर के माहौल ने, उनके घर की दीनी बातों ने, उनके घर की तहज़ीब ने, पढ़ाई लिखाई ने सलीम पर गहरा असर किया। तो सलीम अपने वालिद साहब को बताता है कि उसका नतीजा ये हुआ कि मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई में लगने लगा और खेल वाली बातों से खट्टा हो गया। दिल खट्टा होने का मतलब होता है दिल बेजार हो जाना, इंटरेस्ट ना रहना। इन बातों को आप अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे तो आपकी इस नसर पारी तशरीह मुकम्मल हो जाएगी।